नमस्कार पेंशन साथियों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां पर हम लाते हैं बैंक पेंशनर्स के लिए सबसे ज़रूरी, सच्ची और आधिकारिक जानकारियां। आज का यह वीडियो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बात हो रही है पेंशनर फंड ट्रांसपेरेंसी, बेनिफिशियरी राइट्स, पेंशन ट्रस्ट गवर्नेंस। यह जानकारी आधारित है ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन यानी AIVRF द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे गए पत्र के बारे में, जो 20 जनवरी 2026 के आधिकारिक पत्र पर आधारित है। साथियों, AIVRF ने गवर्नमेंट को बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 के अंतर्गत एम्प्लॉइज पेंशन फंड ट्रस्ट बनाते हैं। यह पेंशन फंड केवल और केवल पेंशन और फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए होता है, यानी यह पैसा डिफरेंट वेजेस और लाइफ टाइम सिक्योरिटी है, किसी भी हालत में बैंक का पैसा नहीं है। AIVRF के अनुसार आज की स्थिति यह है कि कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो इस लेटर में बताई गई है। पेंशनर्स को कोई जानकारी नहीं दी जाती। पेंशनर्स को नहीं बताया जाता पेंशन फंड का कुल बैलेंस, एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट, फंड सरप्लस स्टेटस, इन्वेस्टमेंट डिटेल, रिस्क एक्सपोजर, NPA एक्सपोजर, ट्रस्टीज। इन सभी विषयों की जानकारी पेंशनर्स को नहीं दी जाती है। अधिकांश बैंकों में पेंशन ट्रस्ट की बैलेंस शीट तक भी साझा नहीं की जाती। पेंशन ट्रस्ट में पेंशनर्स की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना। साथियों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पेंशन फंड के एकमात्र बेनिफिशियरी पेंशनर्स हैं, फिर भी पेंशन ट्रस्ट बोर्ड में पेंशनर्स का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। सभी ट्रस्टीज केवल मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पेंशनर्स से कोई भी कंसल्टेशन भी नहीं की जाती। यह पूरी तरह विश्वास आधारित जिम्मेदारी के खिलाफ है। अकाउंट्स और बैलेंस शीट छुपाई जाती है। हालांकि कानून कहता है कि पेंशन ट्रस्ट की सेपरेट अकाउंट्स होनी चाहिए, लेकिन ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं दी जाती है। इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट साझा नहीं किया जाता है। कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फॉर्मेट नहीं दिया जाता है। RIT या पत्र लिखने पर भी कोई जानकारी पेंशनर के साथ साझा नहीं की जाती है। पेंशनर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज पेंशनर्स के पास कोई इंस्टीट्यूशनल फोरम नहीं है, कोई ग्रीवांस रेडरेसल सिस्टम नहीं है, ट्रस्टीज की तरफ से कोई एनुअल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी पेंशनर पूरी तरह अंधेरे में रखे गए हैं। दोस्तों, AIVRF ने साफ कहा है, यह स्थिति पेंशन रेगुलेशन 1995, ट्रस्ट लॉ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, RIT एक्ट और कंसल्टेशन राइट टू पेंशन सभी का उल्लंघन है। पेंशन कोई दया नहीं है, यह संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। AIVRF ने गवर्नमेंट से इस लेटर में ये 5 बड़ी मांगे कही है। AIVRF ने DFS से साफ कहा है। सबसे पहला है मैंडेटरी डिस्क्लोजर। हर बैंक पेंशनर्स को देना होगा ऑडिटेड पेंशन ट्रस्ट अकाउंट्स, एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड एसेट अलाउंस, NPA क्रेडिट रिस्क डिटेल, सरप्लस स्टेटस, ट्रस्टी कंपोजिशन एंड डिसीजन। सेकंड है पेंशन ट्रस्ट में पेंशनर्स की एंट्री होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज रिटायरीज फेडरेशन द्वारा नामित पेंशनर्स रिप्रेजेंटेटिव की ओर से ट्रस्टी या इनवाइटी बनाया जाए। थर्ड है
स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फॉर्मेट DFS या IVA सभी बैंक के लिए एक यूनिफॉर्म डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क तैयार करे। फोर्थ, एनुअल पेंशन फंड रिपोर्ट, हर साल पेंशन फंड स्टेटस रिपोर्ट सभी पेंशनर को भेजी जानी चाहिए। पांचवा, ग्रीवांस रेडरेसल मैकेनिज्म, पेंशन ट्रस्ट से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग ग्रीवांस सिस्टम बैंक IVA DFS एक्सक्लेशन के साथ आना चाहिए। साथियों, AIBRF का संदेश बिल्कुल साफ है। जब पेंशन फंड ट्रांसपेरेंट होगा, जब अकाउंट्स खुले होंगे, जब सरप्लस स्टेटस सामने होगा, तो पेंशन अपडेशन की मांग और मजबूत होगी। प्रिय पेंशन साथियों, यह पत्र एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है और एक स्ट्रॉन्ग होप भी है। पेंशन फंड आपका है, जानकारी मांगना आपका अधिकार है। ट्रांसपेरेंसी भी पेंशन सिक्योरिटी की कुंजी है। धन्यवाद। जय बैंक पेंशनर।